पहले जब पॉलिसी पढ़ी थी तब नहीं लगाई, उनके सुझावों पे पॉलिसी दोबारा पास होके गई तब नहीं लगाई। बल्कि ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है जानना कि अनऑथराइज एरिया में एक्साइज पॉलिसी के तहत दुकानें खुलती रही हैं। दिल्ली में हमेशा दुकानें खुलती रही हैं, हर साल खुलती रही हैं और एलजी साहब की मंजूरी से खुलती रही हैं। 2015 से मैं देख रहा हूं, मैंने उससे पहले की भी फाइलें देखी हैं, 2015 से भी पहले 10 साल की फाइलें देखी हैं। हर साल एलजी साहब के पास अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलने की फाइल जाती थी और एलजी साहब उसको अप्रूव करते थे। जब पॉलिसी में लिख के गया कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलेंगी, उस वक्त भी उसको अप्रूव किया। लेकिन बाद में जब फाइलों के पे अप्रूवल गया दुकानें खोलने के लिए, उस वक्त एलजी ऑफिस अचानक अपना स्टैंड चेंज करता है और कहता है कि इसके लिए डीडी और एमसीडी की मंजूरी ले लो। एलजी साहब को भी पता था कि ये मंजूरी डीडी और एमसीडी से नहीं ली जाएगी, बल्कि राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय के ऑफिस से ही होनी है, हमेशा की तरह से जैसे पहले होता रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक नई कंडीशन इसमें लगाई, पूरा का पूरा स्टैंड चेंज किया। उस पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट ने तैयार की थी उस वक्त नहीं था, जब कैबिनेट ने पास की थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने पढ़ी थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने जब मंजूर किया उस वक्त नहीं था। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाई। पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पे दुकानें खुल रही थी वहां भी नहीं खुल पाई और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए बदला, बिना सरकार से पूछे बदला और उन्होंने बदल के उसको लागू करने के लिए ऑर्डर किए, जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पाई और लगातार नुकसान हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की, और जब दुकानें नहीं खुल पाईं तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाईं लेकिन कुछ की खुल गईं, और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गईं। इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए मिलते, निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। सर, ये पहले क्यों नहीं आप लोग नहीं, ये अभी सारा मैंने फाइलें देखी है ना, एनालिसिस किया है इसमें।
44 करोड़ जो लाइसेंस फीस वेव करने वाली बात है वो इस वजह से हुआ क्योंकि दुकानें नहीं खुल पाई थी, वो नहीं, वो अलग मसला है। वो तो कोविड के दौरान रिलीफ दिया, जिसमें कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इस संबंध में। ये सरकार को जो रेवेन्यू मिलना था वो रेवेन्यू सरकार को नहीं मिला। सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। वर्षों से चला आ रहा स्टैंड अचानक चेंज कर लिया। नई पॉलिसी में अप्रूव जिस स्टैंड को किया उन्होंने वो स्टैंड चेंज कर लिया और अचानक दुकान खुलने से 2 दिन पहले स्टैंड चेंज कर लिया। जांच होने का विषय है कि अचानक ऐसी शर्त लगा देना जो पहले पॉलिसी में नहीं थी। उससे पुरानी पॉलिसी में भी जब अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलती थी वहां भी नहीं थी। फिर ये अचानक एक 2 दिन पहले नई शर्त किसके दबाव में आई? तो ये जो पुराने वाले कितनी दुकानें नहीं खुल पाई, जिससे आइडिया लगेगा कि मेरे ख्याल से करीब 300 साढ़े 300 दुकानें नहीं खुल पाई। नहीं सर, यानी कि जो भ्रष्टाचार के बीजेपी आरोप लगा रही है असली भ्रष्टाचार वहां हुआ जहां ये निर्णय चेंज हुआ। किसके दबाव में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की क्या भूमिका थी, इसमें किन लोगों की भूमिका थी, जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा था उनकी क्या भूमिका थी, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। अनिल बैजल से पूछताछ होनी चाहिए आपका। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी वहां डिसीजन ले रहे थे सबसे पूछताछ होनी चाहिए। सर, एलजी हाउस के द्वारा ये कहा गया कि फर्स्ट क्वार्टर में 2022-23 में इतना करोड़ का नुकसान हुआ इस नई पॉलिसी का। आप लोग अभी तक ये कहते हैं कि इससे फायदा होगा। आप ये कह रहे हैं कि वो नुकसान जो हुआ था वो सिर्फ इस एलजी के इस फैसले की वजह से हो रहा है। अगर एलजी ऑफिस ने अपना निर्णय नहीं बदला होता तो सरकार को कई गुना फायदा हो रहा था। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले फिर भी इस एक्साइज पॉलिसी में फायदा हुआ, लेकिन नुकसान तो सरकार को हुआ। कंपैरेटिव आप देखेंगे पिछले वर्ष के मुकाबले तो इस पॉलिसी में फायदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस का निर्णय 2 दिन पहले बदलता है। उसकी वजह से कुछ दुकानें नहीं खुल पाती और जो दुकानें खुल पाती हैं उनको उसका प्रत्यक्ष फायदा मिल रहा है। तो किसको फायदा पहुंचाएगा ये साफ है। सर ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से डिस्कस करना चाहिए या कैबिनेट से अप्रूव होना चाहिए ये जो स्टैंड बदला है? ये स्टैंड क्यों बदला इसकी जांच होनी चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए था जब पहले नहीं हुआ कभी। हमेशा पुरानी पॉलिसी में भी अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलती रही हैं। मैंने खुद भेजा है और मैंने फाइलें देखी हैं। 3 एलजीज के समय पे लगातार फाइलें हर साल की मैंने देखी हैं। हर साल उसको मंजूरी मिलती रही है बिना इस शर्त के। ये पहली बार शर्त लगाई गई और वो भी दुकानें खुलने से 2 दिन पहले। ये सवाल तो ये बनता है कि उस समय आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया था जबकि पहले? नहीं, हमने किया है। उस समय पे हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया हुआ है। तभी तो हमने सरकार ने उनको लिख के भेजा साहब इससे नुकसान हो रहा है। उसके बाद उन्होंने डीडीए की कमेटी बनाई जिससे कुछ नहीं निकला। सर मेन आपका ये है कि एलजी ने फैसला क्यों बदला, इसकी जांच इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, एक दूसरा मुद्दा दिल्ली में